कांग्रेस की नर्मदा सेवा सेना शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली नर्मदा नदी के सहारे अब कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ नर्मदा सेवा सेना बनाने का ऐलान कर चुके हैं और आज नर्मदापुरम से मां नर्मदा की आरती कर नर्मदा सेवा सेना अभियान की शुरुआत होगी। नर्मदा किनारे कस्बों और गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। यह अभियान अवैध उत्खनन को रोकने, पौधारोपण, पेड़ों की कटाई, नर्मदा में आ रहे नालों का पानी रोकने और नर्मदा की स्वच्छता को लेकर शुरू हो रहा है। कांग्रेस इसके लिए स्थानीय इकाइयों का गठन करेगी। कवियों, लेखकों और चिंतकों को इस अभियान से जोड़ने के साथ जन संगठनों से भी सहायता ली जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये कहना है कि जहां जहां से नर्मदा गुजरती है उन 28 जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार मां नर्मदा में अवैध खनन को रोकने में नाकाम रही। अगर वो सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उनका यह भी कहना था कि सेना पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, तो कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। तो बीजेपी के प्रवक्ता गीत धीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें चुनावी साल और जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, शुरुआत से ही धर्म को लेकर कुछ ना कुछ करती रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी इस धारा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे इस नर्मदा सेवा सेना को लेकर आप? देखिए, कांग्रेस केवल और केवल ढोंग की राजनीति करती है और वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। जब चुनाव आते हैं तभी इनको भगवा रंग ध्यान आ जाता है, तभी इनको भगवान ध्यान आ जाते हैं, तभी इनको नर्मदा माँ में मैया दिखने लगती है। ये देखिए, नर्मदा मैया के नाम पे फिर एक बार छलावा करने के लिए कमलनाथ जी एक नया पैंतरा लेके जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप इंसान को तो एक बार छल सकते हो लेकिन भगवान को नहीं छल सकते। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता भी बहुत समझदार है और इस प्रकार के उनके छलावों को बहुत अच्छे से पहचानती है। और कमलनाथ जी ने 15 महीने में कौन सा सम्मान कर दिया था किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को इन्होंने क्या छोड़ा था? सबको छला था। यहाँ तक कि इन्होंने किसानों के साथ क्या किया, अतिथि शिक्षकों के साथ क्या किया, सबको मालूम है। जहां तक की बात आ रही है नर्मदा मैया के संरक्षण की, तो इन्होंने क्या कभी पेड़ों को बचाने के लिए कोई पहल पहले करी? जबकि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। नर्मदा मैया की जब उन्होंने परिक्रमा करी थी तब उन्होंने जो वचन मांगे थे, वचन उसको पूरे जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। नीलाभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से नर्मदा सेवा सेना कांग्रेस चलाने जा रही है, इसे लेकर बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है कांग्रेस। अभी अचानक से चुनाव आ रहे हैं इसलिए याद आने लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, नर्मदा नदी जो है सबकी जीवन दायिनी, वो हिंदू की प्यासी बुझाती है, मुस्लिम की प्यासी बुझाती है, सिख की प्यासी बुझाती है और हर खेत से वो गुजरती है। नर्मदा नदी को लेकर आज धार्मिकता की जो बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नर्मदा का जो किनारा उसको छलनी कर दिया, अवैध उत्खनन रेत का। नर्मदा के किनारों पर अवैध उत्खनन का अड्डा बना हुआ है। नर्मदा के किनारों का लगातार अपमान होकर वहां पर जो अवैध उत्खनन का इन्होंने कारोबार लगा रखा है, उनमें जरा भी ने किंचित भी उसकी दुख नहीं है। आखिर नर्मदा के किनारों का सम्मान करना, नर्मदा नदी का सम्मान करना, उसके तटों का सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। इन्होंने नर्मदा का कहाँ सम्मान किया? ये धार्मिकता की बातें करते हैं। नर्मदा किनारे तो छलनी कर दिए। दूसरी बात, नर्मदा किनारों के वृक्षारोपण में मेरे मित्र की बात सुन रहा था भाजपा की, प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण के मामले में। सीधी बात है, नर्मदा नदी को इन्होंने अपने घर के अपने कमाई का साधन बना रखा है, कहीं कोई आस्था नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर नर्मदा नदी के प्रति आस्था व्यक्त करती है, प्रियंका जी जाकर अगर नर्मदा नदी की पूजा करती है, दिग्विजय सिंह जी नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि धर्म का ठेका इन्होंने ले रखा है। जो बस धर्म के नाम पर धर्म करते हैं, नर्मदा नदी का किनारे छल नहीं करते हैं, नर्मदा नदी के नाम से पैसा खाते हैं, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन धर्म का ठेका इन्होंने ले रखा है। तो धर्म का ठेका इन्होंने ले रखा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हालांकि भगवान मिलेंगे या नहीं, लेकिन वोट जरूर मिलेंगे, ये फिलहाल जो है वो लग रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।